बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोहे मेरे दिल से यदि जाओगे तो सबल बखानू तो देखिए, रामायण में पूरी अयोध्या में घोषणा हो चुकी है। महाराज दशरथ ने ये घोषणा कर दी कि कल सुबह प्रातःकाल मेरे बड़े पुत्र राम जी का राज्याभिषेक होगा। पूरी अयोध्या में खुशी की लहर है। अयोध्या के सारे जनवासी बड़े प्रसन्न है कि कल राम जी हमारे राजा होंगे। लेकिन देवताओं का जो कार्य था, भगवान का जो अवतार हुआ था रावण को मारने के लिए, वो कार्य अधूरा रहता। इसलिए देवताओं ने चाल चली। आप सब जानते हो, अयोध्या में मंथरा की बुद्धि को विपरीत कर दिया और मंथरा कैकेयी के पास जाती है। कैकेयी को भड़काती है कि हे महारानी, तू तो व्यर्थ में ही प्रसन्न हो रही है। तो कैकेयी बड़ा क्रोध करती है मंथरा पर कि अरे बावरी, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कल राजा राम हमारे राजा होंगे। तो मंथरा कहती है कि रानी, तू भोली की भोली रही। यदि राम जी राजा हो गए तो कौशल्या तुझे अपनी दासी बना लेगी और तू राम की हमेशा के हमेशा दासी बन जाएगी। बंधुओं, ऐसा भड़काया है कैकेयी को कि राम की माता थी कैकेयी, लेकिन आज देवताओं ने कैकेयी की बुद्धि भी हर ली और कैकेयी मान गई मंथरा की बात। और महाराज दशरथ के पास कोप भवन में कैकेयी महारानी जाती है और क्रोधित होके कोप भवन में लेट जाती है। दशरथ जी आते हैं, बोले रानी क्या बात हुई? लेकिन कैकेयी बड़ा क्रोध करते हुए बोलती है कि महाराज, आज तक आपने क्या क्या कार्य किए लेकिन मेरी राय एक बार भी नहीं ली। बोले महारानी ऐसी बात क्यों करती हो? तुम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। कैकेयी कहती है कि आपने जो मुझे 2 वरदान दिए थे वो आज भी वैसे की वैसे ही पड़े हैं, कभी देने की बात नहीं की। दशरथ जी को लगा कि शायद कुछ धन दौलत मांगेगी, तो कैकेयी से कहते हैं कि मांगो रानी, तुम्हें क्या चाहिए? दशरथ जी महाराज कहते हैं कि कैकेयी, तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। कैकेयी कहती है कि ऐसे नहीं, जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं मांगूंगी। तो दशरथ जी के मुख से अनायास ही निकल गया कि ते ही पर राम शपथ करियाई। दशरथ जी कहते हैं कि रानी, मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं कि तू जो भी मांगेगी वो मैं तुझे दूंगा। तो रानी कैकेयी अपने 2 वरदान मांगती है। पहला वरदान कि देहु एक वर भर तही टीका। कैकेयी कहती है कि महाराज, जो राज्य आप राम को देने जा रहे हो वो राज
सुबह होते ही मेरे भरत को देना पड़ेगा। पहला वरदान कि राम की जगह मेरे भरत का राज्याभिषेक हो। तो यहां तक महाराज दशरथ को कोई कष्ट नहीं हुआ। दशरथ जी ने हाथ जोड़ के कहा कि रानी ऐसा ही होगा। दूसरा वरदान जैसे ही कैकेयी ने मांगा, महाराज दशरथ बेहोशी छाने लगी है। ऐसा लगा कि अभी अभी प्राण उड़ जाएंगे। कैकेयी ने दूसरा वरदान मांगा कि पिता की तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी कहती है कि 14 वर्ष वनवासियों के रूप धारण करके महाराज राम को वनवास दे दीजिए। ऐसा कहते ही दशरथ जी महाराज बेहोश होके गिर पड़े हैं। बोले रानी तेरी ये बुद्धि कहां से हो गई? तू तो राम को भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। लेकिन आज विडंबना देखो, जिन राजा दशरथ ने देवताओं को भी जीता, वो राजा दशरथ आज अपनों के सामने बेहोश होकर गिर पड़े हैं। जिन राजा दशरथ का एक आदेश पाकर देवता भी थर्रा उड़ते थे, वो राजा दशरथ आज अपनी ही पत्नी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन कैकेयी उनकी बात नहीं सुनती। अब घटना तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं छोटी करके आपको बता रहा हूं। भगवान राम को मालूम चला भगवान राम आए हैं, तो कैकेयी ने कहा कि राम, मैंने तो इनसे 2 वरदान मांगे थे कि पहला राज्याभिषेक भरत का हो और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। तो राम जी ने सहज ही स्वीकार किया। बोले माता बस इतनी सी बात है? अरे ये तो तुम मुझे सीधे सीधे भी आके कह देती तो मैं पिताजी से बात पहुंचने ही नहीं देता, मैं सीधे ही वन को चला जाता। अब दशरथ जी की हालत ऐसी हो गई कि साधारण व्यक्ति जैसे अपनी संतान के लिए रोता है, वैसे ही दशरथ जी रोने लगे हैं। दूसरे दिन राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन में जाने के लिए तैयार हुए। पूरी अयोध्या रो रही है। क्या कहा देखो कि राम तो वन को जाता रे माता, राम तो वन को जाता। राम जी वन को जा रहे हैं और अपने एक एक आभूषण उतार के माताओं के सामने रख रहे हैं कि ले मैया अपने वस्त्र आभूषण, तन में भस्म रमाता, तन में भस्म रमाता। राम तो वन को जाता। और राम जी वन को चले गए। तो कैकेयी के लिए ऐसा कहा जाता है कि उस समय कैकेयी ने ऐसा कार्य किया कि आज तक कोई भी माता पिता अपनी संतान का नाम कुछ भी रख दे, लेकिन कैकेयी नाम आज तक नहीं रखा जाता। ऐसी घटना हुई बंधुओं।